नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। तो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक 3.1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देखना, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो भी बताया था, और मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला भी दिया था TN का। TN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी, राइट। ये वाला फॉर्मूला भी मैंने उसी वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखना, इस चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फिर आप इसको देखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्या दिया गया है, राइट द करेक्ट नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग AP। देखो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए गए हैं, राइट। अब ये जो बॉक्सेस खाली है ना, इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट नंबर को फिल करना है। आपको बताना है कि इन बॉक्सेस में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आपने 3.1 देखा रहेगा, प्रैक्टिस एट 3.1, तो फिर आपको देखते ही ये समझ में आ जाएगा कि कौन से बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब बताइए कि यहाँ पर A क्या होगा, A क्या होगा। तो देखो मैंने आप लोग को बोला था कि जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2, इसको कहते हैं T3, इसको कहते हैं T4, इसके आगे कुछ रहा तो T5, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। और वहाँ पर प्रैक्टिस एट 3.1 में मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि T1 ही क्या होता है, A होता है। मतलब जो आपका फर्स्ट टर्म होता है ना, इसको T1 भी बोलते हैं और A भी बोलते हैं। मतलब A यहाँ पर क्या होगा, 1, तो लिख दीजिए 1 बस। नेक्स्ट T1 क्या होगा, तो T1 1 ही होगा। अब T2 क्या होगा, तो सेकेंड टर्म क्या है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। उसके बाद T3 क्या होगा, तो T3, देखो थर्ड टर्म क्या है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है T2 माइनस T1, तो T2 क्या है आपका, देखो 8, और T1 क्या है, T1 क्या है 1, तो 8 माइनस 1 करिए, क्या आएगा, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7, बस इस बॉक्स में आप लिख दीजिए 7, कंप्लीट हो गया। एक मिनट, यहाँ पे देखो हमारे पास बॉक्स बना हुआ है इधर लिखने का। T2 कितना है 8, इस बॉक्स में लिखेंगे। T1 कितना है 1, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा, ठीक, समझ गए, ओके। T3 माइनस T2, तो T3 क्या है यहाँ पर देखो 15, एंड T2 क्या है आपका, T2 इज 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब 15 माइनस 8 करिए, क्या आएगा, 7 आएगा, है ना। 15 माइनस 8 करते हैं तो हमको 7 मिलता है। अब यहाँ पे D क्या होगा, D का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो रहता है ना, अगर वो मतलब सेम है, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो डिफरेंस आया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का, T2 माइनस T1 7, T3 माइनस T2 7, ठीक है। तो ये आपका क्या है, D, यहाँ पर लिख दीजिए D मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इस तरह से आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड वन, जैसे यहाँ पर क्या वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। तो क्या है, देखो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। अब इसमें आपका A क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म आपका A होगा, मतलब 3, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। T1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका T1 होगा ना, यहाँ पे T1 है, A नहीं है, ठीक है। आपसे यहाँ पे A नहीं पूछा है, आपसे यहाँ पे T1 पूछा है, तो T1 क्या होगा, 3 होगा। T2 क्या होगा, तो T2 होगा 6, T3 क्या होगा, 9 होगा, एंड T4 क्या होगा, 12 होगा, ओके, समझ गए। ये है T1, ये है T2, ये है T3, यहाँ पर लिखा है T4, ये है। अब इसमें क्या दिया गया है कि T2 माइनस T1, ठीक है, यहाँ पे एक ही बॉक्स है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखना है। T2 क्या है 6, और T1 क्या है 3, तो 6 माइनस 3 करिए, क्या आएगा यहाँ पे 3, समझ में आया कैसे किया मैंने। देखो यहाँ पे डायरेक्टली बस एक ही बॉक्स दिया है, मतलब आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है। यहाँ पे आपको 6 माइनस 3 इस तरह से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो T2 क्या है 6, T1 क्या है 3, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, बस ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, T3 माइनस T2, तो T3 यहाँ पे क्या है 9 है, एंड T2 6, तो 9 माइनस 6 कर देंगे, 3 आ जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया 3, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है 3, मतलब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे थर्ड वन देख लेते हैं। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, -3, -8, -13, -18, राइट। अब इसमें T3
कहाँ पर है, तो ये होता है T1, T2, T3, तो T3 है -13, ये लो लिख दिया। T2 क्या है, तो T2 है आपका -8, ये लो ये भी मैंने लिख दिया -8, ठीक है। T4 क्या है, तो T4 है -18, T1 क्या है, तो -3, समझ में आया। ये होता है T1, T2, T3, T4। तो T3 मतलब थर्ड टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T4 मतलब फोर्थ टर्म एंड T1 मतलब फर्स्ट टर्म। ओके, अब T2 माइनस T1, T2 क्या है, T2 है -8 माइनस T1 क्या है, T1 ये देखो यहाँ पे -3, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखो -8 माइनस माइनस +3, -8 + 3 इज इक्वल टू -5, समझ गए। इस तरह से आपको करना है, चाहिए तो आप इधर लिख करके रख सकते हो, ठीक है, अपने समझने के लिए। इस तरह से आप लिख करके रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 क्या है यहाँ पर देखो, T3 इज -13 माइनस T2 क्या है -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, राइट। अब -13 + 8 यहाँ पर क्या आएगा, -13 + 8 -5 आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -5। ओके, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, A, तो A क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपका A होता है, मतलब -3 हो जाएगा A। D कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -5, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, यहाँ पे लिखना है आपको, इस बॉक्स में क्या लिखना है, -5। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ वन देखेंगे, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें बताइए T1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 70, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 70। T2 क्या है 60, तो यहाँ पर लिख दिया 60। T3 मतलब थर्ड टर्म क्या है 50, यहाँ पर लिख दिया मैंने 50। ओके, अब इसमें A क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, A होता है, मतलब 70 A हो जाएगा। अब D क्या होगा, तो ये तो हमको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो 60 में से 70 को अगर आप माइनस करोगे, समझ में आ रहा है, देखो T2 माइनस T1 करोगे तो क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। 50 माइनस 60 करो, मतलब T3 माइनस T2 करो तो क्या आएगा -10। 40 माइनस 50 करोगे तो क्या आएगा, -10। देखो हर जगह क्या आ रहा है, -10 आ रहा है, मतलब ये जो आपका D है ना, वो क्या हो जाएगा, -10। समझ गए। तो बस इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था ना उसको कंप्लीट कर लिया। आप लोग को इसी तरह से करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए हैं, बस आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर, मतलब कौन कौन से नंबर्स इस बॉक्सेस में, इन बॉक्सेस में आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस दिया गया है ना, आपको क्या करना है, ये बताना है कि दिया गया सीक्वेंस एपी है या फिर नहीं है। अगर ये सीक्वेंस एपी है तो आपको इसका 20th टर्म फाइंड करना है, मतलब T20 आपको निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे T1 क्या है आपका, T1 माइनस 12। T1 को हम क्या कह सकते हैं, A कह सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -12, राइट। उसके बाद देखो ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3, T4, T5, T6, T7, ठीक है, T7 तक दिया हुआ है। तो T2 माइनस T1 करेंगे हम। T2 क्या है -5, T1 क्या है -12, राइट। तो -12 लिखा। अब -5 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -5 + 12 क्या आएगा यहाँ पर, +7, राइट। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया, 7 आया। अब हम T3 और T2 को लेते हैं। तो T3 माइनस T2, T3 क्या है 2 माइनस T2 क्या है -5। अब 2 माइनस माइनस +5, तो 2 + 5 = 7। समझ में आ रहा है आपको। वैसे आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, एक और कर लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो T4 माइनस T3 करते हैं। तो T4 क्या है 9 माइनस 2, देखो T3 क्या है आपका 2 है ना, तो 9 माइनस 2 करेंगे तो 7। समझ में आ रहा है आपको। मतलब
यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट सेम है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 16 माइनस 9 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। 23 माइनस 16 करो 7 आएगा, 30 माइनस 23 करो 7 आएगा, मतलब यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि सिंस d इज इक्वल टू 7 सो देयरफॉर given sequence is an AP। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो, हर जगह जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। d क्या आ गया, 7 आ गया, मतलब ये जो आपका सीक्वेंस दिया गया है ये क्या है, AP है। अब अगर ये AP है तो आपको 20th टर्म निकालना है। तो देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमने क्या निकाला है, -12, d क्या मिला है हमको, 7 मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ना ये वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो ध्यान से देखो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। अब n के प्लेस पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 20th टर्म निकाल रहे हो ना, मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, तो t20 n के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 20th टर्म निकाल रहे हैं, 20वां टर्म निकाल रहे हैं। ओके, a कितना है, -12 प्लस n के प्लेस पर 20 लिखना है, 20 माइनस 1, d के प्लेस पर 7 लिखना है। अब -12 प्लस 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 इंटू 7, चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 63 कैरी 6, 7 हो जाए 7, 7 प्लस 6 13 है ना। यहाँ पे आ जाएगा 133 प्लस -12। ओके, यहाँ पर -12 आएगा। अब t20 इज इक्वल टू 133 माइनस 12 करिए, तो यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 1, देखो क्या आ गया, 121। ओके, तो ये हो गया आपका 20th टर्म। जो क्वेश्चन में बोला था फाइंड करने को ना, वो हमने फाइंड कर लिया। यही क्वेश्चन में दिया गया था, आपको t20 ही निकालना था, तो t20 हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, देयरफॉर द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज क्या आएगा, 121। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। तो क्या दिया गया इसमें कि गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया, पहले से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो ये जो आपका क्वेश्चन था ना, यहाँ पे ये नहीं बोला गया था कि दिया गया क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना था कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे पहले से दिया गया है कि ये जो सीक्वेंस दिया है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द 24th टर्म, मतलब आपको यहाँ पर ना क्या फाइंड करना है, t24। जैसे यहाँ पर हमने t20 निकाला था ना, उसी तरह से आपको t24 निकालना है। मतलब यहाँ पे आप इसी फॉर्मूले का यूज करोगे जो मैंने ये वाले क्वेश्चन में किया, वही वाला। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो कैसे कर सकते हैं, देखो आपका सीक्वेंस क्या दिया है, मतलब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 12 16 20 24 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर a क्या होगा, a आपका हो जाएगा 12 एंड d क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो, आपको t2 माइनस t1 इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 16 माइनस 12 करो, 16 माइनस 12। ठीक है, इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालो, क्या आएगा। तो 16 में से 12 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 4 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 4। ठीक है, तो हमको यहाँ पे a भी मिल चुका है और d भी मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, t24 अभी मत लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, हमको क्या फाइंड करना है, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको फाइंड करना है t24, जिसमें n क्या है, n के प्लेस पे देखो 24 लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगी t24 इज इक्वल टू a का वैल्यू 12 प्लस n के प्लेस पर 24 लिखना है, 24 माइनस 1 और d के प्लेस पर 4,
अब 12 प्लस 24 माइनस 1 करेंगे तो 23 इंटू 4, तो 12 प्लस 4 3 सा 12, कैरी 1, 4 2 सा 8 1 9, 92 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको 4, और यहाँ पे देखो 104, 24th टर्म क्या आ गया 104, राइट। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर, यहाँ पर देखो इसमें कैसे आंसर लिखा था ना वैसे ही, द 24th टर्म ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन इज, क्या लिखेंगे 104। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करने बोला गया है, 19th टर्म। इसका मतलब क्या, T19 आपको निकालना है। देखो यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, देखो T19 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, T19। ओके, अब इसमें A क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म A होता है, आपको पता है। D क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 13 माइनस 7 करके देखो कितना मिलेगा हमको। 13 माइनस 7 करेंगे तो 7 8 9 10 11 12 13 6 मिलेगा, है ना। और 19 माइनस 13 करेंगे तो भी हमको 6 मिलेगा। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 है, और A क्या है, 7 है। ठीक है, इसको ना आप एक काम करो, ऐसे करके बॉक्स बना लो। A इज इक्वल टू 7 एक बॉक्स में कर लो, फिर D इज इक्वल टू 6 ये एक बॉक्स में कर लो। अब यहाँ पे N क्या होगा, तो देखो T19 आपको निकालना है, मतलब N इज इक्वल टू 19 होगा, राइट। अब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, तो फॉर्मूला क्या होता है Tn का, Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। Tn मतलब हमको देखो T19 निकालना है ना, तो N के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे। A क्या है आपका 7 प्लस N कितना 19 माइनस 1, D क्या है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। अब 7 प्लस 19 माइनस 1 करेंगे तो 18 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पहले ऐड नहीं करेंगे, हाँ गलत हो जाएगा। बॉड मास देखो इसको याद रखोगे ना तो गलती नहीं करोगे। ठीक है, पहले क्या आ रहा है, M आ रहा है। M फॉर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। A फॉर एडिशन, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है देन एडिशन करना है। ओके, बॉड मास को याद रखना। 6 8 सा क्या होता है 48, कैरी 4, 6 1 सा 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10, 108। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो 7 प्लस 7 14 1 15, कैरी 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, क्या आ गया 115। तो T19 आपको क्या मिला 115। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि दे आर फॉर 19th टर्म ऑफ द AP इज क्या आ गया 115। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब जैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही आपको इसे भी करना है। यहाँ पर आपको T19 निकालना था, यहाँ पर आपको T27 निकालना है, 27th टर्म निकालना है। ओके, तो चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वैसे चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे इसको क्या वैसे ही करना है। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका AP है 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11, ठीक है, डॉट डॉट। और यहाँ पर देखो आपको फाइंड क्या करना है T27 आपको फाइंड करना है। ओके, अब इसमें A क्या होगा, तो देखो फर्स्ट टर्म हमेशा A होता है, आपको पता है। D क्या होगा, तो 4 माइनस 9 करिए, 4 माइनस 9 करेंगे तो क्या मिलेगा -5, मतलब यहाँ पर आपका D क्या होगा -5 होगा, राइट। यहाँ पे N आपका क्या होगा, तो N आपका होगा 27। अब फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करिए, Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। T27 निकालना है, A क्या है 9 प्लस N माइनस 1, तो N क्या है आपका 27 माइनस 1, D क्या है -5, ठीक है ना, समझ में आ रहा है।
अब क्या होगा, तो T27 इज इक्वल टू 9 प्लस 27 माइनस 1 क्या होगा, 26 होगा, इंटू -5। अब 9 प्लस 26 इंटू -5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13। ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। समझ में आया। अब 130 माइनस 9 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 130 माइनस 9 करिए तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 121 माइनस 121। माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो 9 में से इसको माइनस कर रहे हैं। समझ में आया। अगर ऐसा होता 130 माइनस 9 तब तो माइनस नहीं आता, लेकिन कैसा है यहाँ पे 9 माइनस 130 है ना, इसलिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, तो T27 क्या आ गया, 27th टर्म आपको क्या मिला, -121। समझ में आया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर 27th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज क्या आया, -121। तो यहाँ पर लिख दीजिए -121। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों कंप्लीट कर लिया। दोनों लगभग सेम ही थे, है ना, दोनों में आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना था। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चंस बचे हुए, 5 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया और 5 किया। अब यहाँ पे 5 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।